हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक और एम्प्लॉयमेंट नोटिस शेयर कर रहा हूं जो इशू किया गया है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज द्वारा पलवल से। पलवल हरियाणा में है और ये फरीदाबाद के नज़दीक है। जो हरियाणा में रहते हैं वो जानते होंगे इसको। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उसमें जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दीज आर प्योरली ऑन एडॉक बेसिस on consolidated pay of rupees 25,500 per month for each post, initially for a period of 6 months or till regular appointments for the above said posts are made by the Honorable Punjab and Haryana High Court Chandigarh, whichever is earlier. तो वैकेंसीज देखिए, क्लर्क की हैं 22 पोस्ट, जिसमें 10 हैं जनरल की, 3 हैं SC ऑफ हरियाणा, 2 हैं BC ऑफ हरियाणा BCA, 2 BCB हरियाणा की और 1 है जनरल कैटेगरी PWD की। तो और एक्स सर्विसमैन की भी हैं जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर की हैं ग्रेड 3 13 पोस्ट, जिसमें 7 है जनरल की, 2 हैं SC ऑफ हरियाणा और 2 हैं BCA ऑफ हरियाणा एंड 1 है BCB हरियाणा और 1 है एक्स सर्विसमैन की। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट भी है, जो जिसको रेलिवेंट हो वो देख सकता है। और नोट देखिए, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, दीज पोस्ट मे बी फिल्ड अप अमंग्स द कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी। तो क्योंकि एडॉक की पोस्ट है, रेगुलर नहीं है, तो वो अगर कैटेगरी के नहीं आते तो वो नॉन कैटेगरी भी ले लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, क्लर्क्स के लिए कैंडिडेट्स हु पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इक्विवेलेंट thereto from a recognized university and has passed matriculation examination with Hindi as one of the subject. He must have proficiency in operation of computers. उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 देखिए, कैंडिडेट्स हु पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इक्विवेलेंट thereto from a recognized university and have proficiency in computers, word processing and spreadsheets. The candidate has to pass a test at a speed of 80 words per minute in English shorthand and 20 words per minute in transcription of the same. तो इसमें सिर्फ इंग्लिश के ही हैं जो उन्होंने मांगे हैं। उसके बाद एज देखिए, द मिनिमम एज लिमिट ऑफ ए कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द अफॉरसेड पोस्ट शैल बी 18 years and the upper age limit shall be 42 years, which is in accordance with the latest instructions of the Haryana government in this regard. In the case of candidates belonging to SC and backward class A and B of Haryana state and persons already in government employment, the upper age limit shall be such as may be fixed by the Haryana government. इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, क्लर्क्स के लिए उन्होंने इंग्लिश का एग्जाम लेना है, इंग्लिश जनरल नॉलेज, और उसके बाद जो है उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। Candidates will have to qualify computer typing test in English at the speed of 30 words per minute. Stenographers के लिए देखिए, candidates for the post of stenographer grade 3 will have to qualify the English shorthand test and its transcription at the speed of 80 words per minute and 20 words per minute respectively on computer. The candidates will have to qualify a computer proficiency test. तो इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है क्योंकि पोस्ट जो है वो एडॉक पोस्ट है, उसके लिए उन्होंने नहीं रखा, सिर्फ क्लर्क के लिए रिटर्न एग्जाम है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर अप्लाइंग द सेट पोस्ट। इसमें ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच डिजायर्ड पोस्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पलवल। और सभी एप्लीकेशन को अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है और जो डिटेल्स उसमें मेंशन की गई हैं वो आपने फिल करनी है। उसके बाद इसको जो एड्रेस दिया है उस पर आपको पोस्ट करना है। द लास्ट डेट डेडलाइन फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट प्योरली ऑन एडॉक बेसिस इज 31 March 2024 और नो डिले कॉज बाय पोस्ट अथॉरिटीज और एनी अदर वो नहीं होगी, आपको इस डेट तक पहुंच जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सीरियल नंबर 6 पे देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। दिस इज ऑलवेज देयर। कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं जाएगा, आपको विजिट करते रहना है।
उनकी वेबसाइट को और वहाँ पर वो नोटिस बोर्ड पे लगाएंगे जो भी होगा. Candidates must bring their original testimonials and identity proof to the test. TA or DA will not be provided to any candidate. This is the last page. इसके बाद फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट पे दिखाता हूँ. ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो, जिसकी भी जो पोस्ट हो. ये पूरा फॉर्मेट नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक स्पेसिमेन दिया उसमें से. जो एडवर्टीजमेंट है उसमें पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिल करके आपको भेजना है. जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इस बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी, क्योंकि एडॉक पोस्ट है, आप एक अपॉर्चुनिटी है जो अभी जॉब में नहीं है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो एनसीआर में रहते हैं उनके लिए तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, जितना भी टाइम आप रहेंगे वहाँ पर आप अपने आप को भी मतलब सेल्फ सस्टेन कर पाएंगे. ठीक है, 25,500 मिलते हैं, नॉट ए बैड आइडिया, और आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है. बट आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए रेगुलर जॉब के लिए. आप साथ के साथ काम करते रहिए. एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो प्लीज़ जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.